कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो दोस्तों वो महानतम कुषाण नेता थे कनिष्क, जो बौद्ध बन गए थे, अर्थात जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यह ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो दोस्तों चरक प्रसिद्ध चिकित्सक थे कनिष्क के दरबार में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जो राजदूत भेजा गया वो राजदूत का नाम था मेगस्थनीज। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो दोस्तों तमिल का जो गौरव ग्रंथ है जीवक चिंतामणि ये संबंधित है जैन धर्म से। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? तो दोस्तों ये राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे 78 ईस्वी में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो दोस्तों जिन्होंने पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था यानी कि उन्हें पढ़ पाए थे वो थे जेम्स प्रिंसेप और इन्होंने ये स्पष्ट किया था 1837 में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो दोस्तों संगम युग का जो संबंध है वो है तमिलनाडु के इतिहास से। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से जो कला विकसित हुई उस कला को जाना जाता है गंधार कला के नाम से। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो दोस्तों संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था मुशीरी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य स्रोत है शिलालेख 13। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो दोस्तों ये महानतम शासक थे कलिंग के चेदी वंश के। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो दोस्तों वो शासन किया था सुंग वंश ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधार कला किसके अधीन फली फूली? तो दोस्तों ये कला फली फूली थी कुषाण काल में, कुषाण वंश के अधीन। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो दोस्तों कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा थे कनिष्क। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो दोस्तों प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी उदयपुर में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिला राजाधेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? तो दोस्तों वो शिलालेख है शिला राजादेश 13। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया? तो दोस्तों इन्होंने समूचे भारत और सिलोन में जो बौद्ध धर्म का प्रसार किया वो प्रसार किया धर्म महामात्रों को भेजकर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो दोस्तों मौर्य के दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम था मेगस्थनीज। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो दोस्तों बिंदुसार के शासन के दौरान तक्षशिला में अशांति थी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो दोस्तों सातवाहन का सबसे बड़ा शासक था गौतमी पुत्र शतकी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? तो दोस्तों इन्होंने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे श्रवणबेलगोला में। इन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था।
डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो दोस्तों बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक था कनिष्क। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश से था? तो दोस्तों वो शासक जो कुषाण वंश से था वो शासक है खपीसेस फर्स्ट। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? तो दोस्तों वो है अशोक, जिसने कलिंग का युद्ध लड़ा और इसके पश्चात उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने युद्ध को पूरी तरह से त्याग दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो दोस्तों ये है हिंद और यूनानी कलाओं का। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वो थे शिमुख। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों अशोक के शिलालेख पर जो लिपि यूज में ली गई थी वो थी ब्राह्मी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो दोस्तों संगम साहित्य के संरक्षक थे पांडे। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो दोस्तों ये स्थित थी पाटलिपुत्र में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? तो दोस्तों कनिष्क के राजवैद्य थे चरक। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो दोस्तों अशोक राजा थे मौर्य राजवंश के। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों वो है गांधार, जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम युग का तौलिकपयम साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है? तो दोस्तों इस साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है ये जो है साहित्य दोस्तों ये साहित्य है तमिल साहित्य। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो दोस्तों धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति की उन्हें कहा गया धम्म महामत। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों नंद राजवंश का संस्थापक था महापदम नंद। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? तो दोस्तों भारतीय सरकार के प्रतीक में जो मौर्य वंश से नहीं अपनाया गया था वो था सत्यमेव जयते। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों वो शासक है गौतमी पुत्र शातकर्णी, जिसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी राजदूत मेगस्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में था? तो दोस्तों वो है चंद्रगुप्त, जिसके दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो दोस्तों जिसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है वो है जीवन व्रत, आंतरिक नीति, विदेश नीति, इन सभी विकल्पों की जानकारी मिलती है। इसीलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीक यानी कि यूनानी लेखों द्वारा अग्रमिज तथा जेंड्रमिज किसे कहा गया है? तो दोस्तों यूनानी लेखों के द्वारा अग्रमिज और जेंड्रमिज कहा गया है धनानंद को। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? तो दोस्तों ये उपाधि दी गई है समुद्रगुप्त को। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। उत्तर गुप्त में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया वह था, तो दोस्तों वह विश्वविद्यालय था नालंदा, जो उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हो गया। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो दोस्तों वो था श्रीगुप्त। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान यानी कि गॉड ऑफ मेडिसिन किसे माना जाता है? तो दोस्तों वो माना जाता है धन्वंतरी को। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है गुप्त वंश के युग के साथ। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो दोस्तों ये समाप्त हुआ था हुणों द्वारा आक्रमण के साथ। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री फाइयान किस गुप्त शासक के शासनकाल में
भारत आया था? तो दोस्तों ये भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो दोस्तों इसमें उत्कीर्ण है समुद्रगुप्त की उपलब्धियां। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये शिलालेख बनवाया गया था हरिसेन के द्वारा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इनके बारे में जो कथन सही नहीं है वो है राजपद वशांगत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। ये बात कथन सही नहीं है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो दोस्तों वो था श्रीगुप्त, जो गुप्त काल का सबसे पहला शासक था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो दोस्तों ये राजकवि थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। गुप्त शासकों की सरकारी यानी कि दरबारी भाषा थी, तो दोस्तों इनकी दरबारी भाषा थी संस्कृत। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध था कला एवं स्थापत्य के लिए। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? तो दोस्तों गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? तो दोस्तों वो व्यक्ति है आर्यभट्ट, जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों गुप्त संवत स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो दोस्तों गुप्त वंश का वो राजा था स्कंदगुप्त जिसने हूणों को भारत में आक्रमण करने से रोका। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा हर्ष ने अपनी राजधानी देश से देश स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो दोस्तों वो धातु थी सोना, जिसके सबसे अधिक सिक्के जारी किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो दोस्तों वो सिक्के थे गुप्तों के जो संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो दोस्तों ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो दोस्तों ये थे विक्रमादित्य के। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। ये दोस्तों जिसके दरबारी कवि थे वो है हर्षवर्धन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। इनके द्वारा हर्षचरित भी लिखा गया है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों ये की गई थी कुमारगुप्त के द्वारा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था? तो दोस्तों वो भी बाणभट्ट ही थे। कादम्बरी भी बाणभट्ट ने ही लिखी और ये इनकी सबसे फेमस कृति भी है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो दोस्तों ये किया करता था प्रयाग में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? दोस्तों ये की गई थी हुएन सांग के सम्मान में। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने की थी? तो दोस्तों हर्षवर्धन ने जिसकी रचना की थी वो है हर्षचरित। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। हर्षवर्धन ने नहीं की थी दोस्तों जिसकी रचना। इसके अलावा रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद ये तीनों रचनाएं हर्षवर्धन की हैं। हर्षचरित जो रचना है वो है बाणभट्ट की। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो दोस्तों वो है भानुगुप्त का एरन शिलालेख। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। हेन सांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो दोस्तों ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो दोस्तों वो है हर्षवर्धन। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थ यात्री भारत आया था? तो दोस्तों ये आया था हेनसांग। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में
करेक्ट होगा। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो दोस्तों वो थे बाणभट्ट। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों हर्षचरित जिसके द्वारा लिखी गई वो है बाणभट्ट। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है महाराष्ट्र में। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों ये किया था आर्यभट्ट ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। वराहमिहिर कौन था? तो दोस्तों वराहमिहिर एक खगोलज्ञ थे। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो दोस्तों इनका आविर्भाव हुआ था तमिलनाडु से। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। चीनी यात्री मूंग यून भारत कब आया? तो दोस्तों ये आया था 518 ईस्वी में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? तो दोस्तों ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र जिस राज्य में अवस्थित था वो राज्य है बिहार। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? तो दोस्तों लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है समुद्रगुप्त को। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो दोस्तों वो था पुलकेशिन द्वितीय। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। गुप्त काल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? तो दोस्तों गुप्त काल के शासन के दौरान जो सिक्का चांदी में जारी किया गया था वो सिक्का था रुपया का। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो दोस्तों इनको प्राप्त था पुलकेशी द्वितीय का संरक्षण। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो दोस्तों वो है कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर। इनका सर्वाधिक योगदान है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वो शिलालेख है मेहरौली शिलालेख जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो दोस्तों अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी गुप्त शासन के शासनकाल में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पांडियन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया जाता है? तो दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए? तो दोस्तों प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय था तक्षशिला। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों वो थे विष्णुगुप्त। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी यात्री थे? तो दोस्तों वो थे सुंगयुन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो दोस्तों महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। चालुक्य शासक पुलकेशियन के हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था? तो दोस्तों वो विजय की वर्ष था 618 ईस्वी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें पाया गया? तो दोस्तों ये पाया गया था नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित किस राजवंश से था? तो दोस्तों इनका संबंध था महामेघवाहन वंश से। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की? तो दोस्तों इन्होंने विजय प्राप्त की थी 712 ईस्वी में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों इसका निर्माण किया था चंदेल राजपूत ने। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा।